स्लीप साइकिल डिस्टर्ब क्यों होती है स्कॉलर्स की? रिसर्च स्कॉलर्स की स्लीप साइकिल ऑलमोस्ट हर जगह डिस्टर्ब मिलती है और इसके पीछे कई लेयर्ड रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च का नेचर ही ऐसा है कि काम किसी फिक्स टाइम पर खत्म नहीं होता। कई बार कोडिंग रात में चलती है, कभी एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट देर रात तक मिलता है, कभी डेटा एनालिसिस में अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाते हैं। स्कॉलर सोचता है कि बस ये एक काम पूरा कर लूं फिर सो जाऊंगा, लेकिन रिसर्च का काम रेयरली इतना प्रेडिक्टेबल होता है। एक छोटी प्रॉब्लम 2 घंटे ले लेती है और बिना जाने मिडनाइट क्रॉस हो जाती है। इसी पैटर्न की वजह से नींद का टाइम आगे खिसकता जाता है और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। एक दूसरी बड़ी वजह मेंटल वर्कलोड है। रिसर्च सिर्फ फिजिकल काम नहीं है, ये कंस्टेंट थिंकिंग वाला काम है। दिन में अगर रिजल्ट्स नहीं मिले, गाइड की एक्सपेक्टेशंस अनक्लियर हो या पेपर का कोई पार्ट पेंडिंग हो, तो स्कॉलर रात में भी माइंड बंद नहीं कर पाता। बेड पर लेटकर भी थॉट्स चलते रहते हैं। कल क्या करना है, सैंपल साइज सही है क्या, रिव्यूअर कमेंट्स कैसे हैंडल होंगे, कोडिंग कहाँ फंसी है, इस तरह की चिंता स्कॉलर को सोने नहीं देती। माइंड कंटिन्यूअस एक्टिव रहता है और नींद डिलेड या इंटरप्टेड हो जाती है। स्कॉलर्स की स्लीप को अफेक्ट करने वाला एक तीसरा एलिमेंट प्रोडक्टिविटी गिल्ट है। रिसर्च में कभी दिन बहुत प्रोडक्टिव जाते हैं तो कभी पूरा दिन एक कंसेप्ट समझने में ही निकल जाता है और प्रोग्रेस नेग्लिजिबल लगती है। ऐसे दिनों में स्कॉलर रात को भी वर्क कंटिन्यू करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं पीछे ना रह जाए या गाइड डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। वह सोचना शुरू करता है कि रात में 2 घंटे और पढ़ लूं, कल आसान रहेगा, और यही माइंडसेट स्लोली हैबिट बन जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि उसकी नेचुरल बायोलॉजिकली क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और लेट नाइट वर्किंग नॉर्मल बन जाती है। एक और सब्टल रीजन है डिजिटल डिपेंडेंसी। स्कॉलर्स को टूल्स, ट्यूटोरियल्स, रिसर्च पेपर्स, गिटहब सॉल्यूशंस, डेटा सेट्स सब ऑनलाइन चाहिए होते हैं। रात का टाइम शांत होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है और वो सोचते हैं कि यही बेस्ट टाइम है डीप रिसर्च के लिए। लेकिन यही डीप फोकस उन्हें रात के 1 बजे, 2 बजे, कभी कभी 3 बजे तक जागे रहने पर मजबूर कर देता है। इसका इफेक्ट अगली सुबह की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और साइकिल परमानेंटली शिफ्ट होने लगता है। स्लीप डिस्टर्ब होने की एक हिडन वजह कंपटीशन और प्रेशर भी है। स्कॉलर अनकॉन्शियस लेवल पर यह महसूस करता है कि बाकी लोग उससे तेज चल रहे होंगे, उनके एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट होंगे, उनके पेपर्स एक्सेप्ट होंगे और वो पीछे रह जाएगा। यही इनविजिबल रेस भी स्कॉलर को रात तक काम करते रहने पर मजबूर करती है। आखिर में डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल रिसर्च में एक कॉमन पैटर्न इसलिए भी बन जाता है क्योंकि स्कॉलर्स के पास कोई स्ट्रक्चर्ड रूटीन या गाइडेड प्लानिंग नहीं होती। उन्हें किसी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत महसूस होती है जो यह बताए कि दिन कैसे डिवाइड करना है, प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है और काम को किस सीक्वेंस में करना है, ताकि रात में अननेसेसरी लोड ना आए। बिना ऐसी गाइडेंस के स्कॉलर नेचुरली अनप्लान्ड लेट नाइट साइकिल्स में फंस जाता है और यह डिस्टरबेंस एक परमानेंट पैटर्न बन सकती है। कुल मिलाकर रिसर्च स्कॉलर्स की स्लीप साइकिल सिर्फ वर्कलोड की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती। ये प्लानिंग, कंफ्यूजन, प्रेशर, टेक्निकल हर्डल्स और लैक ऑफ डायरेक्शन का कंबाइंड इफेक्ट है। और यही रीजंस स्कॉलर को महसूस कराते हैं कि रिसर्च जर्नी में सिस्टमैटिक गाइडेंस मिलने पर वह अपनी स्लीप, वर्क और लाइफ ऑल तीनों को बेहतर बैलेंस कर सकता है।